अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वक्त हम लोगों ने कंपनी फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम नंबर 9 अटैम्प्ट करना है, जो बुक के पेज नंबर 164 पे है। आप इसमें देखें, इन्फॉर्म क्या कर रहा है, कह रहा है कि कोई रिंगो रिंग कंपनी लिमिटेड के नाम से एक कंपनी है। 31 मार्च 2010 पे ही उसने उसका ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। अब देखें, लेफ्ट साइड डेबिट साइड है और राइट साइड क्रेडिट साइड है, क्योंकि उसने नीचे टोटल्स किए हुए हैं। और फिर एडजस्टमेंट नंबर 1 से लेके और एडजस्टमेंट नंबर 5 तक ये उसने एडजस्टमेंट्स दे दिए हैं। आपसे कह रहा है जी इस इन्फॉर्मेशन की बेस पे आप इसको अटेम्प्ट करें, राइट। तो अब जब हम अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना है। तो अब चूंकि उसने ट्रायल बैलेंस की राइट साइड पे देखें, तीसरा पॉइंट दिया हुआ है उसने ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट चूंकि उसने ट्रायल बैलेंस में दे दिया हुआ है, इसलिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 3 लाइन्स हम यूज़ करेंगे। पहली लाइन में नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिंगो रिंग कंपनी, सेकंड लाइन में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड में लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010। लेफ्ट कॉर्नर पे डेबिट, राइट कॉर्नर पे क्रेडिट, पर्टिकुलर्स रुपीस। अब स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट तो चूंकि बनना नहीं है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट लेना है। तो इसमें जो इनपुट आएगा वो ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो कितना दिया उसने, 192,450। तो आप क्रेडिट साइड पे यहाँ लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 192,450, राइट। अब एक्सपेंसेस आ जाएंगे सारे डेबिट साइड पे और इनकम्स चली जाएंगी क्रेडिट साइड पे। तो अब देखें कौन कौन से एक्सपेंसेस और इनकम्स दी हुई हैं। तो स्टार्ट लेते हैं। देखें, ट्रायल बैलेंस की लेफ्ट साइड पे पहला पॉइंट है डेटर, ये बैलेंस शीट में करंट एसेट बनेगा। प्लांट बैलेंस शीट में फिक्स एसेट बनना है, लेकिन इस पर टिक लगा हुआ है कि एडजस्टमेंट लेनी है, डेप्रीसिएशन लेनी है आपने। तो अब आप देखें, एडजस्टमेंट नंबर 2 में उसने बताया था कि आपने डेप्रीसिएशन प्लांट पे और फर्नीचर पे दोनों पे 10% लेनी है। तो अब प्लांट पे 10% लें तो यहाँ आ जाएगा डेप्रीसिएशन प्लांट 81,000 का 10% लेंगे तो ये आ जाएगी 8,100, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट उसने बताया फर्नीचर, तो ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, यहाँ नहीं आना है। लेकिन फर्नीचर पे भी टिक लगा हुआ है, इसका मतलब है इस पर भी एडजस्टमेंट मौजूद है। और क्या है, आपने इस पे भी 10% की डेप्रीसिएशन लेनी है। तो फर्नीचर की वैल्यू जो कि 12,000 है, आप इसका 10% लें तो ये 1,200 आ जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे डेप्रीसिएशन फर्नीचर 1,200 एक्सपेंस बन जाएगी, राइट। क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में करंट एसेट बनेगा। रेंट हमारा एक्सपेंस है 24,000, डेबिट साइड पे आ जाएगा। सैलरीज 47,000, ये भी हमारा एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे ही लिखना है। लेकिन चूंकि सैलरीज को टिक लगा हुआ है, इसलिए इसकी वैल्यू डायरेक्ट बाहर नहीं जाएगी। पहले इसकी वैल्यू को हम इनर कॉलम में लिखेंगे 47,000। अब एडजस्टमेंट नंबर 3 में उसने बताया था कि हमारी 3,000 की सैलरीज आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को इसमें ऐड करेंगे तो सैलरीज का सम 50,000 आउटर कॉलम में चला जाएगा। नेक्स्ट, ऑफिस एक्सपेंसेस उसने बताए, देखें बेटे 32,500, ये हमारा एक्सपेंस है, इसकी वैल्यू यहाँ आनी चाहिए थी 32,500। लेकिन इस ऑफिस एक्सपेंस पर भी हमारी एडजस्टमेंट मौजूद है। वो क्या कह रहा है कि आप एडजस्टमेंट नंबर 1 देखें, कह रहा है कि ये जो ऑफिस एक्सपेंस हैं इसके अंदर 4,500 ऑडिट फीस के हैं और 500 ऑडिट एक्सपेंस के हैं। तो ऑडिट फीस और ऑडिट एक्सपेंस ये दोनों ही हमारा एक्सपेंस हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस में ही आएंगे, लेकिन इनको ऑफिस एक्सपेंसेस के अंदर नहीं होना चाहिए था, अलग से शो करना था। इसलिए आप ऑडिट फीस और ऑडिट एक्सपेंस दोनों मिलके 5,000 बनते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 32,500 में से 5,000 माइनस करें तो ऑफिस एक्सपेंस की अपनी वैल्यू ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आ जाएगी 27,500। अब वो ऑडिट फीस 4,500 और ऑडिट एक्सपेंस 500 वो भी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे ही आ जाएंगे। तो टोटल ये 3 अमाउंट्स मिलके 32,500 पूरा कर देंगी, ठीक है। तो डबल इफेक्ट यहीं पे ही आ गया, राइट। नेक्स्ट, डिस्काउंट, ये अब ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे पड़ा हुआ है, तो ये हमारा एक्सपेंस है, यहाँ आ जाएगा 3,500। क्रेडिट साइड पे होगा तो इनकम बनेगा, इस वक्त डेबिट साइड पे, इसलिए ये एक्सपेंस हो गया 3,500। नेक्स्ट, एडवांस इनकम टैक्स प्रीपेड को कहते हैं, ये बैलेंस शीट में जाएगा। कैश इन हैंड बैलेंस शीट में जाएगा। कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, तो ये हमारा एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आ जाएगा 6,500। इंटरिम डिविडेंड ये एप्रोप्रिएशन में जाएगा।
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये बैलेंस शीट में एसेट बनेगा, लेकिन इस पर एडजस्टमेंट मौजूद है। वो कह रहा है जी आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करना है, कितना 50%। ये एडजस्टमेंट नंबर 4 का थर्ड पॉइंट है, राइट ऑफ 50% ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। तो राइट ऑफ का मतलब होता है डेप्रिसिएट करना। तो अब आप यहाँ लिखेंगे बेटे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 4000 का 50% 2000 यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट अनएक्सपायर्ड पेमेंट, अनएक्सपायर कहा जाता है प्रीपेड को, और प्रीपेड करंट एसेट होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेबिट साइड के आइटम कंप्लीट हो गए। अब क्रेडिट साइड से ले लेंगे हम लोग अपनी इनकम्स को। तो अब आप देखें ट्रायल बैलेंस में ये एक सेकंड लास्ट पॉइंट पड़ा हुआ है आप लोगों के पास, डिस्काउंट 2000 वैल्यू इसने बताई है, तो ये डिस्काउंट क्रेडिट साइड पे पड़ी है, इसलिए ये हमारी डिस्काउंट रिसीव है, इनकम बन जाएगी 2000, राइट। अब देखें नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है उसने हमें डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स खुद बैलेंस शीट में जाके हमारी लाइबिलिटी बनेगा, ठीक है, लेकिन इसकी एडजस्टमेंट यहीं पे मौजूद है कि आपने इसका 7% इंटरेस्ट लेना है। तो अब देखें 40,000 का जब हम 7% लेते हैं तो ये 2800 बनता है। अब इसको ज़रा बात को ध्यान से सुनना है। अब ये बनता है 2800, लेकिन उसने साथ डेट भी मेंशन की है। वो कह रहा है ये डिबेंचर्स का लोन आपने 1 जनवरी 2010 को बारो किया है। आप अकाउंट्स कब बना रहे हैं? स्टार्ट में देखें पहली लाइन में उसने मेंशन किया था 31 मार्च 2010 पे बना रहे हैं। तो इसका मतलब है हमारा लोन साल भर रहा ही नहीं है, वो 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक 3 मंथ्स रहा है, तो 3 मंथ का इंटरेस्ट फिर लेंगे हम लोग। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आप यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या डिबेंचर इंटरेस्ट के नाम से। 40,000 का 7%, 7/100 ये साल का रेट हो गया। अब पीरियड 3 मंथ है, 3/12, तो ये आ जाएगा 700 रुपीज़। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे एक्सपेंस बन जाएगा। तो अब इसके साथ ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो हो गया कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। तो अब आप देखें क्रेडिट साइड पे 2 आइटम्स हैं, इन दोनों का सम मिलके बनता है 194,450, और डेबिट साइड का टोटल जो है वो कम बन रहा है, ठीक है। तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है इसलिए डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 65,950। इसको अब हम क्या लिखेंगे बेटे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट 65,950, राइट। इस प्रॉफिट को कहाँ ले जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इसके साथ ही ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया कंप्लीट, ट्रेडिंग बनना ही नहीं था, राइट। अब आ जाते हैं हम अपनी थर्ड स्टेटमेंट की तरफ, विच इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब जब हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा बेटे, 3 लाइन्स टू टॉप पे आपने यूज़ करनी है। पहली लाइन में आप लिखेंगे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिंगो रिंग कंपनी, सेकंड लाइन में अब आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और थर्ड लाइन में आप लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010। लेफ्ट कॉर्नर पे डेबिट, राइट कॉर्नर पे क्रेडिट, पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। अब जब हम अपना एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड को फिलअप करना है। तो अब क्रेडिट साइड पे हमने ये डिस्कस किया था कि टोटल नंबर ऑफ आइटम हमने कितने लेने होते हैं बेटे, 2। पहला आइटम आप लोगों ने कहाँ से लेना है, अपने ट्रायल बैलेंस में से लेना है, ठीक है ना। तो ट्रायल बैलेंस में से कौन सा पॉइंट लेना है आप लोगों ने, वो लेना है आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब आप देखें ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे दूसरा पॉइंट पड़ा हुआ है आप लोगों के पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको आपने इनपुट के तौर पे क्रेडिट साइड पे ले लेना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से 16,000। अब दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लेंगे, अभी जो आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के नेट प्रॉफिट फाइंड किया था 65,950, वो यहाँ क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, किस नाम से, दिस ईयर प्रॉफिट के नाम से या करंट ईयर प्रॉफिट के नाम से, ठीक होगी बात। तो ये हमारे 2 आइटम कंप्लीट हो गए क्रेडिट साइड के, ठीक। अब आ जाते हैं बेटे हम अपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे। तो डेबिट साइड पे ट्रायल बैलेंस से 2 आइटम आएंगे, एक आएगा बेटे इंटरिम डिविडेंड और एक आएगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रायल बैलेंस में जो दिया हुआ होगा, लेकिन कौन सा होगा, जनरल रिजर्व नहीं, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व लिखा हो, ठीक। तो अब आप देखें इंटरिम डिविडेंड पड़ा हुआ है ये ट्रायल बैलेंस में लेफ्ट साइड पे, लास्ट से थर्ड पॉइंट पड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा इंटरिम डिविडेंड 12,000। अब चूंकि ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था तो इसका सिर्फ सिंगल इफेक्ट होगा, ये यहीं पे आएगा, इसने बैलेंस शीट में नहीं जाना है। अब इसके बाद एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड के बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे हमें कहाँ से मिलेंगे बेटे, एडजस्टमेंट से। और एडजस्टमेंट से कौन से पॉइंट लेने हैं हमने, तमाम तरह के रिजर्व और प्रोविजन बैड डेट के रिजर्व को छोड़ के।
तो अब आप एडजस्टमेंट्स में आए, देखें बेटे पहली एडजस्टमेंट नहीं आनी है, दूसरी भी नहीं आनी है, तीसरी भी नहीं आनी है, फोर्थ एडजस्टमेंट जो सी है वो आ जाएगी। तो पॉइंट 1 में कह रहा है फोर्थ एडजस्टमेंट में कि आप लोगों ने जनरल रिजर्व को 8000 ट्रांसफ़र करना है। तो अब आप यहाँ लिखेंगे बेटे ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व 8000। अब चूंकि ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो इसका सेकंड इफेक्ट ये बैलेंस शीट में जाके रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। ठीक है, सेकंड मेन हेडिंग में आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। फिर उसके बाद उसने कहा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 15,000 लेनी है, तो यहाँ आ जाएगा बेटे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 15,000। अब ये भी एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, इसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा, ये जाके बैलेंस शीट में CL करंट लाइबिलिटी बन जाएगा, राइट। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट में उसने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को कहा था, वो हम ट्रीट कर चुके हैं। फिर कह रहा है आपने डिविडेंड लेना है, तो डिविडेंड हमेशा शेयर कैपिटल पे लिया जाता है। तो अब आप देखें बेटे ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे राइट साइड पे पहला पॉइंट पड़ा हुआ है शेयर कैपिटल, ये 3 लाख इसकी वैल्यू दी है। आप यहाँ पे सुनिएगा बात को ध्यान से, जब वो कहता है ना डिविडेंड परसेंटेज में देता है तो हम शेयर कैपिटल की वैल्यू पे अप्लाई करेंगे जो कि 3 लाख है, तो 3 लाख का फिर हम 5% 10% लेंगे। लेकिन इस वक्त उसने डिविडेंड परसेंटेज में नहीं दिया, वो कह रहा है पर शेयर आपने 5 रुपये का डिविडेंड देना है, ठीक है ना। तो इसलिए नंबर ऑफ शेयर्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो तब हमारा डिविडेंड आएगा। तो अब देखें ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे ये जो पहला पॉइंट है 3 लाख, ये शेयर कैपिटल की अमाउंट है, हमें नंबर ऑफ शेयर चाहिए। तो उसने क्या बताया था कि आपके 3000 शेयर हैं 100 रुपीज़ वाले, तो अब हम क्या करेंगे शेयर्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 3000, तो यहाँ आप लिखेंगे बेटे प्रोपोज्ड डिविडेंड 3000 शेयर्स हैं और एक शेयर का डिविडेंड 5 रुपीज़ है, तो 3000 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो यह आ जाएगा 15,000। ये हमारा सेकंड इफेक्ट करंट लाइबिलिटी बन जाएगा। एक दफ़ा यहाँ पे आ गया अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे, तो दूसरी दफ़ा जाके ये बैलेंस शीट में CL करंट लाइबिलिटी बन जाएगा। बस बेटे अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया और कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे अपने इस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे। तो अब इसकी क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 81,950 और डेबिट साइड का टोटल जो है वो कम है, ये तकरीबन 50,000 रुपीज़ बन रहा है एग्जैक्ट, ठीक है ना। तो अब क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट का में डिफरेंस आ गया 31,950, ये अब क्या कहलाएगा हमारा नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट 31,950। अब इसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा, ये बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस सेकंड मेन हेडिंग में चला जाएगा, राइट। तो इसके साथ ही अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा हो गया कंप्लीट। तो अब इसकी डेबिट साइड पे टोटल जो 5 आइटम आए हैं उनमें से पहला आइटम इंटायरम डिविडेंड, ये चूंकि ट्रायल बैलेंस में था इसका सिंगल इफेक्ट ही होना है। बाकी ये जो बाकी के 4 पॉइंट्स हमने लिखे हैं ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड और नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, इन चारों आइटम्स के 2-2 इफेक्ट होंगे। तो एक दफ़ा ये आए हैं तो दूसरी दफ़ा ये जहाँ कहाँ जाएंगे बैलेंस शीट में भी जाएंगे। तो ये जनरल रिजर्व और नेट प्रॉफिट ये 2 पॉइंट चले जाएंगे हमारे रिजर्व एंड सरप्लस में, और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रपोज डिविडेंड ये 2 पॉइंट चले जाएंगे करंट लाइबिलिटी में, राइट। अब आ जाते हैं बेटे हम लोग अपनी बैलेंस शीट की तरफ, देखते हैं हमारी बैलेंस शीट कैसे बनेगी। तो ये देखिएगा बेटे बैलेंस शीट, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिंगो रिंग कंपनी, सेकंड लाइन में बैलेंस शीट, थर्ड लाइन में एज ऑन 31 मार्च 2010 लाइबिलिटीज एंड कैपिटल रुपीज, एसेट्स रुपीज। तो पहले फिलअप करते हैं बेटे हम अपनी लाइबिलिटीज साइड को। तो जो हमारी लाइबिलिटीज साइड है यहाँ पे हमने टोटल 5 मेन हेडिंग्स यूज़ करनी है। उनमें से पहली मेन हेडिंग आ जाएगी बेटे शेयर कैपिटल। अब इस शेयर कैपिटल में सबसे पहले लेंगे हम अपना ऑथराइज कैपिटल। तो ये कौन सा होता है, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी जिससे कंपनी रजिस्टर हुई थी। तो अब आप देखिए एडजस्टमेंट नंबर 5 में वो बता रहा है कि आपके 5,000 शेयर्स हैं 100 रुपीज़ वाले, तो आप यहाँ लिखेंगे 5,000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच, मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 500,000। आप इसको लिख के डबल अंडरलाइन कर देंगे। फिर आ जाएगा बेटे इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, ठीक। तो ये ट्रायल बैलेंस में पहला पॉइंट पड़ा हुआ है 3,000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच, तो ये आ जाएगा 300,000। तो ये हमारी पहली मेन हेडिंग शेयर कैपिटल कंप्लीट हो गई। अब इसको फॉलो करेगी हमारी सेकंड मेन हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस। अब ये 2 चीज़ें हैं, पहले हैं रिजर्व फिर हैं सरप्लस, तो पहले हम रिजर्व लेंगे बाद में सरप्लस। तो अब रिजर्व एंड सरप्लस का डाटा हमारा 2 जगहों से आएगा। पहले नंबर पे आप ट्रायल बैलेंस में देखें कौन से रिजर्व एंड सरप्लस पड़े हुए हैं। तो अब आप देखें ये उसने दिया हुआ है हमें जनरल रिजर्व, फोर्थ पॉइंट राइट साइड पे जनरल रिजर्व 5,000 दिया हुआ है, ये आ जाएगा हमारे पास
रिजर्व्स एंड सरप्लस में, इसको लिखेंगे इनर कॉलम में, क्योंकि एडजस्टमेंट में वो कह रहा है कि आपने इसमें 8000 मजीद ट्रांसफ़र करना है। तो 5000 प्लस 8000 तो मिलके टोटल कितना हो जाएगा 13000, राइट। इसके अलावा और कोई रिजर्व एंड सरप्लस ट्रायल बैलेंस में नहीं है। अब दूसरे नंबर पे आप देखें कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड से यहाँ पे क्या क्या ट्रांसफ़र होना है। तो वहाँ से 2 पॉइंट आने थे बेटे, अभी हमने डिस्कस किया था। एक आना था ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, वो ऑलरेडी हमने इसमें ऐड कर दिया है, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा आ जाएगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट, जो था वो प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से आ जाएगा 31,950। तो ये हमारी सेकंड मेन हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस कंप्लीट हो गई। अब थर्ड मेन हेडिंग आ जाएगी बेटे लॉन्ग टर्म लोन्स। तो किसी किस्म का कोई लॉन्ग टर्म लोन मौजूद नहीं है, लिख के नील। फोर्थ मेन हेडिंग आ जाएगी डिबेंचर्स एंड पीटीसीज। तो आप ये देखें ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे आखिरी पॉइंट पड़ा हुआ है हमारे पास 7% डिबेंचर्स। तो ये यहाँ पे 7% डिबेंचर 40,000 हमारी लाइबिलिटीज़ में आ जाएंगे। अब फाइनली आ जाएगी हमारी फिफ्थ मेन हेडिंग करंट लाइबिलिटीज़। अब करंट लाइबिलिटीज़ का डाटा हम लोगों ने 4 जगहों पे से ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। पहले नंबर पे आप डिबेंचर्स का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लेंगे, अगर कोई आउटस्टैंडिंग है तो अब आप देखिए डिबेंचर का जब हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था तो 40,000 का हमने 7% 3 मंथ्स के लिए लिया था, तो वो आया था 700। वो 700 सारे का सारा प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया था। अब वही 700 यहाँ पे करंट लाइबिलिटी में आना है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के नाम से। लेकिन यहाँ पे उस इंटरेस्ट को लिखने से पहले आपने देख लेना है कि ट्रायल बैलेंस में से पहले से इंटरेस्ट मौजूद तो नहीं है, जितना मौजूद है वो माइनस कर लेना है बीच में से। तो अब 700, अब देखें माइनस करें ट्रायल बैलेंस में जितना इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पड़ा हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ट्रायल बैलेंस में है ही नहीं है, इसका मतलब है वो नहीं है, जीरो है। तो अब 700 में से जीरो माइनस करेंगे तो 700 सारा का सारा यहाँ पे करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा। अब दूसरे नंबर पे आप देखें कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड से यहाँ पे क्या क्या ट्रांसफ़र होना है। तो एक आना है प्रोपोज्ड डिविडेंड 15,000 और दूसरा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 15,000, दोनों की वैल्यू 15,000 थी, वो आगे। तीसरे नंबर पे अब आप देखें कि एप्रोप्रिएशन ट्रायल बैलेंस में कौन कौन सी करंट लाइबिलिटी पड़ी हुई है। तो अब आप देखें ट्रायल बैलेंस में क्या क्या पड़ा हुआ है हम लोगों के पास। एक ये दिया बेटे सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हुए 33,000, फिर दिया हुआ है लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस 9,550, ठीक। फिर उसके बाद बस यहाँ से ट्रायल बैलेंस से ख़त्म हो गया। अब फोर्थ नंबर पे आप देखें कि एडजस्टमेंट में किसी किस्म का कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो नहीं है। तो उसने एडजस्टमेंट नंबर 3 में बताया था कि आपकी सैलरी 3000 आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। वो ले ली हमने यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से 3000, और साथ ही उसने कहा था कि डिबेंचर का इंटरेस्ट भी आउटस्टैंडिंग है, तो वो हम ऑलरेडी ट्रीट कर चुके हुए हैं 700, ये जो आया था पहला पॉइंट, ठीक हो गया। तो इसके साथ ही हमारी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड हो गई कंप्लीट। अब आ जाते हैं बेटे हम लोग अपनी बैलेंस शीट की एसेट साइड पे। तो एसेट साइड पे हमारे पास 4 मेन हेडिंग्स आएंगी। पहली मेन हेडिंग आएगी बेटे फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स में लेंगे पहले हम अपने टेंजिबल्स एसेट, फिर लेंगे इनटेंजिबल एसेट, ठीक है। तो अब टेंजिबल्स में से कौन कौन सा दिया हुआ है, ये दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, देखें बेटे प्लांट इनर कॉलम में लिखेंगे 81,000। अब एडजस्टमेंट थी कि इस पर डेप्रीसिएशन हुई थी कितनी 8,100, तो अब 81,000 में से लेस करें डेप्रीसिएशन 8,100 तो 72,900 बाहर चला गया। फिर साथ ही अगला पॉइंट दिया हुआ है फर्नीचर, तो वो भी हमारा फिक्स एसेट है 12,000 इनर कॉलम में, लेस कर देंगे हम इसमें से इसकी डेप्रीसिएशन, तो वो आई थी 1,200, तो माइनस करके 10,800 आउटर कॉलम में चला गया। तो बस ये 2 टेंजिबल एसेट दिए हुए थे। अब इसको फॉलो करेंगे हमारे इनटेंजिबल एसेट, तो उसमें क्या क्या आता है, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट्स। तो इन चारों में से कोई भी पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब है हमारी पहली मेन हेडिंग फिक्स एसेट्स हो गई कंप्लीट। अब आ जाते हैं सेकंड मेन हेडिंग इन्वेस्टमेंट्स की तरफ। तो किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट मौजूद नहीं है, निल। थर्ड मेन हेडिंग आ जाएगी बेटे डेफर्ड कॉस्ट्स। अब इस डेफर्ड कॉस्ट में 3 चीज़ें आती हैं, डिस्काउंट ऑन शेयर, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो डिस्काउंट ऑन शेयर और डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स तो नहीं है, लेकिन प्रिलिमिनरी एक्सपेंस उसने बताया 4,000, इनर कॉलम में लिखेंगे। अब लेस कर देंगे, एडजस्टमेंट थी कि ये राइट ऑफ हो गए थे 50%, तो 4,000 का 50% 2,000 लेस रिटर्न ऑफ, बाकी 2,000 बाहर आ गया। अब फोर्थ मेन हेडिंग आ जाएगी बेटे करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स देखें ट्रायल बैलेंस में कौन कौन से मौजूद हैं। तो पहला पॉइंट दिया हुआ है बेटे सन्ड्री डेटर्स, करंट एसेट है 180,000।
फिर फोर्थ पॉइंट है क्लोजिंग स्टॉक 153,000, ये भी हमारा करंट एसेट्स में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसने बताया हमें एडवांस इनकम टैक्स, तो एडवांस इनकम टैक्स ये भी हमारी करंट लाइबिलिटी बन जाएगा 27,000, ठीक है, ये आ गया। फिर उसने बताया कैश इन हैंड, तो ये भी हमारा करंट एसेट है 7,500। फिर उसने बताया बेटे हमें ये आखिरी पॉइंट अनएक्सपायर्ड पेमेंट, तो अनएक्सपायर्ड प्रीपेड को कहा जाता है, तो अनएक्सपायर्ड पेमेंट्स 8,000, ये भी हमारा करंट एसेट बन गया। तो इसके साथ ही हमारी जो एसेट साइड है वो भी हो गई कंप्लीट। तो इसके साथ ही बैलेंस शीट भी हमारी ओवरऑल कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, अपनी इस बैलेंस शीट की दोनों साइड्स का टोटल करेंगे। तो बैलेंस शीट की खसूसियत के दोनों साइड खुद ही बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो अब आप देखें लाइबिलिटी साइड का टोटल भी आ रहा है 461,200 और एसेट साइड का टोटल भी आ रहा है 461,200, राइट। तो इसके साथ ही बेटे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हो गया कंप्लीट।